रमजान में आईएसआईएस का खूनी फरमान। كلمة للشيخ المجاهد مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي حفظه الله بعنوان ويحيى من حي عن بينة। 50 लोगों की हत्या, 53 लोग घायल। समलैंगिकों के नाइट क्लब में नरसंहार। फ्रांस के बाद अब अमेरिका से इंतकाम। वहशी आईएसआईएस ने लिया हमले का जिम्मा। सुपर पावर अमेरिका से कहां हुई चूक। What is clear is that he was a person filled with hatred. Over the coming days, we'll uncover why and how this happened. अमेरिका में 9/11 के बाद सबसे बड़ा कत्लेआम। फ्लोरिडा में नाइट क्लब पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईसिस ने ले ली है। बड़ा खुलासा हुआ है कि रमजान में अमेरिका को दहलाने का प्लान आईसिस ने मई के महीने में ही रिलीज कर दिया था। आईएसआईएस का एक वीडियो सामने आया है। इसमें खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस ने पश्चिमी देशों में अपने वॉलंटियर्स को पहले ही फरमान जारी किया था कि रमजान के महीने में उन्हें किसी बड़े हमले को अंजाम देना है। अबी मुहम्मद अल-अदनानी الشامي حفظه الله بعنوان ويحيى من حي عن بينة كلمة للشيخ المجاهد مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم। तो ये मैसेज सामने आया है आईसिस के प्रवक्ता अबू मोहम्मद अदनानी की आवाज में है और वो कह रहा है कि रमजान का पाक महीना पास है। ये महीना जिहाद का, कुर्बानी देने का और हमला भूलने का है। مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي حفظه الله। तो ये मैसेज आप सुन रहे हैं और अमेरिका और यूरोप के आईसिस समर्थकों के नाम अदनानी का ये मैसेज है जिसमें वो वॉलंटियर्स को उकसा रहा है और कह रहा है कि उनका छोटा सा भी कदम गैर मुसलमानों पर बड़ी कयामत साबित होगा। अदनानी ने आईसिस समर्थकों को उकसाया कि अगर दहशत कायम करनी है और बदला चुकाना है तो आर्मी के लोगों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी निशाना बनाना होगा। مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي तो जांच में धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं, लेकिन पूरा अमेरिका इस वक्त मातम में डूबा हुआ है। अमेरिकी झंडे आधे झुके हुए हैं। उसके अरसे बाद आतंकी दहशत फिर चारों ओर देखी जा रही है। 15 साल बाद इतना बड़ा हमला है अमेरिका पर। आईसिस के हमले की जिम्मेदारी आईसिस ने ले ली है। इस हमले की जिम्मेदारी, इसकी पुष्टि खुद अमेरिका फिलहाल नहीं कर रहा है। तो बड़ा सवाल अब यह है कि अमेरिका के इस सबसे बड़े कत्लेआम के पीछे वाकई आईसिस का हाथ है या फिर ये किसी सनकी और खूनी सनक और नफरत का अंजाम है। अमेरिका में 9/11 के बाद सबसे बड़ा कत्लेआम। फ्लोरिडा के नाइट क्लब में शूट आउट। ये नफरत है या साजिश?
फ्लोरिडा के एक समलैंगिक नाइट क्लब में हुई फायरिंग ने न सिर्फ अमेरिका को ही बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी इतिहास के इस सबसे बड़े कत्लेआम की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। नाइट क्लब में शूट आउट करने वाला उमर मतीन आईएसआईएस का समर्थक बताया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर उमर मतीन ने लोगों की हत्या करने के बाद पुलिस को फोन करके बताया कि वो आईएसआईएस का समर्थक है। उमर मतीन पुलिस की कार्रवाई में मारा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उमर मतीन पहले से ही अमेरिकी पुलिस के शक के दायरे में था। मतीन अहमद अफगानिस्तान मूल का अमेरिकी नागरिक था। हालांकि अमेरिका अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि इस फायरिंग के पीछे आईएसआईएस का ही हाथ है। You might want to know that the Islamic State's news agency has just issued a statement that says that they are responsible. That has not been confirmed. It's coming over the wires right now. We will find out more and more as the FBI gives you their analysis. ऑरलैंडो में इमरजेंसी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर के पास असॉल्ट राइफल थी और उसने अंदर लोगों को बंधक बना रखा था। बताया जा रहा है कि हमलावर बम जैकेट पहनकर नाइट क्लब में घुसा और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर 50 लोगों की जान ले ली। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस हमले को नफरत से भरी हुई घटना बताया है। ओबामा के मुताबिक इस हमले की जांच तेजी से चल रही है। The FBI is appropriately investigating this as an act of terrorism, and I've directed that we must spare no effort to determine what, if any, inspiration or association this killer may have had with terrorist groups. What is clear is that he was a person filled with hatred. Over the coming days, we will uncover why and how this happened, and we will go wherever the facts lead us. वहीं एक तरफ इस फायरिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो दूसरी तरफ हमले में घायल हुए लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक के बाहर लंबी कतार देखी गई। इस बीच लॉस एंजलिस में एक शख्स के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। इस शख्स ने पुलिस को बताया कि वो गे प्राइड परेड में हिस्सा लेने जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऑरलैंडो के नाइट क्लब में फायरिंग करने वाला उमर मतीन आखिर कौन था। मतीन अफगानी मूल का अमेरिकी नागरिक था। वो अमेरिका के पोर्ट सेंट लुई में पैदा हुआ था। मतीन अमेरिका में मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले चुका है। वो अमेरिकी पुलिस के शक के दायरे में पहले से था। तो मतीन की ये फोटो सामने आई है। आपको बता दें, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन आईसिस ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ले ली है। ये इस वक्त का अपडेट है।